नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक छोटा सा रहेगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज बात करेंगे रेड सी क्राइसिस की और उसकी ग्लोबल इकोनॉमी और हमारे भारत पे क्या असर पड़ रही है, वो जानेंगे तो अंत तक हमारे साथ रहिए। रेड सी नॉर्थ में सुएज कैनल से लेकर साउथ में बाबल मंडप स्ट्रेट तक एग्जिस्ट करती है। बाबल मंडप वो स्ट्रेट है जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ती है। रेड सी अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच हिंद महासागर से जुड़ने का प्रवेश द्वार भी है। तो बेसिकली रेड सी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में एग्जिस्ट करता है और ये अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के टूटने से बना है। और ये दोनों रीजन लगातार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसलिए रेड सी भी एक्सपांड कर रहा है। रेड सी बहुत हैवी मेरीटाइम जोन है, यहाँ से हजारों की तादाद में शिप्स पास होती है। ये देखिए गल्फ ऑफ अकाबा जो डायरेक्टली इसराइल को रेड सी से कनेक्ट करता है। तो एक और इसराइल मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है और रेड सी से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब ये जो रेड सी है उसके सराउंडिंग जो नेशन कनेक्ट होती है उनमें इसराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, जिबूटी, एरिट्रिया, सूडान और यमन। यूरोप का जो पूरा ट्रेड है उसको अगर चीन, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो सुएज कैनल के थ्रू ही गुजरेगा। तो ये था रेड सी और इसका महत्व। अब देखते हैं रेड सी क्राइसिस क्या है। 19 नवंबर को यमन के हुथी समूह ने रेड सी में कॉमर्शियल शिप को हाईजैक कर दिया और 40 ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए। लेकिन हुथीज ने ये अटैक क्यों किए और कौन है ये हुथीज, अब ये समझते हैं। हुथीज एक पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप है जो कि सिया मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये जैदी सियाइज्म फॉलो करते हैं जिन्हें ईरान का बैक सपोर्ट है। ये ग्रुप 1990 में बना था यमन में। यमन में जो मेजोरिटी मुस्लिम है वो सुन्नी समुदाय से बिलोंग करते हैं। अब ये जो हुथीज है वो तकरीबन 35% यमन पर राज करते हैं अनऑफिशियली, जहाँ यमन का कैपिटल सना में भी इनका कब्जा है। इनके अलावा उत्तर पश्चिम के साथ रेड सी कोस्ट लाइन में भी इनका कंट्रोल है और मेजोरिटी यमन के लोग यहीं रहते हैं। जो यमन का ऑफिशियल गवर्नमेंट है वो साउदर्न पार्ट ऑफ एडन में है। हुथीज और सुन्नी मुस्लिम के बीच एक दशक से सिविल वॉर चल रहा है यमन में, लेकिन हाल में ये ग्रुप बहुत चर्चा में है क्योंकि इनकी वजह से रेड सी क्राइसिस खड़े हुए हैं। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच का युद्ध तो आपको पता ही है। अब ये जो हुथीज है वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में है और इनके साथ हमास और लेबनान का हिजबुल्लाह मूवमेंट भी इनके साथ है। हुथीज ग्रुप इसराइल को अपना दुश्मन मानता है। देखिए जो रेड सी है दुनिया का 12% ग्लोबल ट्रेड और 30% शिप ट्रैफिक हैंडल करता है, जो कि नॉर्थ में सुएज से और साउथ में बाबल मंडप के थ्रू एक्सेस होता है। तकरीबन $1 ट्रिलियन का बिजनेस ये सी के थ्रू होता है। 2023 में 10% सी बोन ऑयल और 8% ग्लोबल एलएनजी ट्रेड ये सी के थ्रू हुए। यह पर्शियन गल्फ से कच्चा तेल और गैस जो नॉर्थ अमेरिका में भेजी जाती है वहाँ भी यही रूट का इस्तेमाल होता है। रसिया भी कच्चा तेल भारत और चीन को रेड सी के थ्रू ही भेजता है। और साथ में ये इजिप्ट के लिए फाइनेंशियली बहुत महत्व रखता है क्योंकि उनके बंदरगाह को $7 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके देती है। तो ये तो पता चल गया है कि रेड सी ग्लोबल ट्रेड के लिए कितना महत्व रखती है। लेकिन हुथीज द्वारा ये रीजन में लगातार अटैक किए जा रहे हैं। वो टारगेट कर रहे हैं इसराइल की ओर जाती हुई शिप्स और आने वाले शिप्स पर, क्योंकि गाजा स्ट्रिप में चल रहे इसराइल के अटैक का जवाब देने के लिए। लेकिन इन अटैक से बाकी शिप्स भी चपेट में आ गई है और कई जहाज डूब गए और कुछ लोगों को मारे जाने का भी पता लगा है। अब ये अटैक के जवाब में यूएस आर्मी के द्वारा जनवरी में हुथीज के यमन के ठिकाने और उनके ड्रोन पर अटैक किए गए। तो हुथीज ने भी जवाब में यूएस और यूके से जुड़े शिप्स पर भी मिसाइल फेंकना स्टार्ट कर दिया है, जिन वजह से ये क्राइसिस खड़ा हुआ है। सऊदी अरब हुथीज संगठन के साथ शांति और रीजन में चल रहे अटैक को रोकने के लिए अभी वार्तालाप कर रहे हैं। अब इन वजह से हुआ यह कि जो शिपिंग कंपनीज थी उन्होंने यहाँ से माल का आयात और निर्यात बंद कर दिया और ऑल्टरनेटिव रूट साउथर्न टिप ऑफ कैप पेनिसुला से अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर के अंतर पर कैप ऑफ गुड होप है, जो कि यूरोप से एशिया के वाटर ट्रैफिक को हैंडल करता है। ये रास्ते सब मेजर शिपिंग कंपनी माल की आयात और निर्यात कर रही है पिछले कुछ महीनों में। यहाँ 60% का मेरी टाइम ट्रैफिक में बढ़ोतरी देखी गई लास्ट कुछ मंथ के अंदर। एक और रूट हो सकता था पनामा कैनल के थ्रू, लेकिन यहाँ वाटर क्राइसिस के चलते ये रूट पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसलिए जो अफ्रीका वाला रूट है वही बचा है। अब कैप ऑफ गुड होप के थ्रू माल भेजने में और मंगवाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो रूट है वो रेड सी वाले रूट के कंपेयर से 7000 माइल्स ज्यादा लंबा है, जिन वजह से ओशियन फ्रेट, इंश्योरेंस कॉस्ट और वेटिंग पीरियड में 20 से 30% का इंक्रीज देखा जा रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं क्राइसिस इंडिया पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। हमने देखा कि रेड सी वाला रूट ही फास्टर और शॉर्टर है यूरोप से एशिया के ट्रेड में, और भारत का यूरोपियन और नॉर्थ अफ्रीकन देशों के साथ जो व्यापार है वो पूरा रेड सी पर निर्भर करता है।
जिनमें हम 24% एक्सपोर्ट करते हैं और 14% इम्पोर्ट। 22-23 की बात करें तो इंडिया का बायलैटरल ट्रेड यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के साथ $189 बिलियन और $15 बिलियन का था, लेकिन यह क्राइसिस के चलते हमें शिपमेंट में लगातार गिरावट दिख रही है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के अनुसार 25% कार्गो शिप्स जो रेड सी से जाने वाली थी वो भी होल्ड पर है, इसलिए ये इंडिया के ऊपर रेड सी क्राइसिस के इम्पैक्ट मेजर दिख रहे हैं। हमारे पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन भविष्य में IMEC कॉरिडोर के द्वारा हम यह कॉस्ट और टाइमिंग्स को 30% तक कम कर सकते हैं। अब ये IMEC कॉरिडोर जिनका 2023 में G20 समिट में MOU साइन हुआ था, जिनमें एशिया से मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच एक कॉरिडोर बनाना जो इंडिया को सऊदी से कनेक्ट करेगा और सऊदी को यूरोप से। इससे किन किन देशों को फायदा होगा और क्या प्रोग्रेस है वो हम एक सेपरेट IMEC कॉरिडोर के वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।